गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आपका सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम एक ऐसी बात वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि वैकेंसी के ऊपर है। डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल्स, आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में जॉब्स कितनी इम्पोर्टेंट है, और वो भी कोविड महामारी के चलते काफ़ी लोगों ने जॉब्स अपनी खो दी है, और अभी जो जॉब्स की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आज ये मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसी जॉब वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सीटें खाली चली जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसके अंदर वैकेंसी निकलने के बाद सीट्स खाली रह जाए। तो मैं अब उसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब कभी भी देखते हैं कि कोई आज वैकेंसी निकलती है, सपोज़ एक वैकेंसी निकलती है 200 पोस्ट के लिए, तो आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं लगभग 1.5 या 2 लाख या पौने 3 लाख 4 लाख के करीब हमारी इसमें एप्लीकेशंस ही आ जाती हैं। और अगर हम बात करें और ज़्यादा थोड़ी सी वैकेंसी की 400 पोस्टों की या 350 की, तो लगभग आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 टाइम्स तो एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर रिसीव होते हैं। बट एक ऐसी जॉब जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो इसकी सीट्स खाली रह जाती है। 60 भर्ती है, ज़्यादा से आप खींच के 75 भर्ती है, 25 सीट लगभग खाली चली जाती है। अगर 80 पे भरते तो 20 सीट खाली रह जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी जॉब जिसके अंदर वैकेंसी की सीट्स खाली रह जाए, तो क्यों ना हम इस पे अप्लाई करें जहाँ पर हमारे चांसेस हैं। कारण आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात बता रहे हैं सर कि वैकेंसी खाली रह गई। कारण लोगों को पता ही नहीं लगता। तो आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी क्या है, इंडियन नेवी से ये कैसे डिफरेंट है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्टस है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या काम हैं, क्या आपको योग्यता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या, पूरी डिटेल वीडियो आज इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट का मतलब क्या है? जैसे कि हम सामान को इधर से उधर ले जाना, सेल और परचेस की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जितना भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो समुंदर के रास्ते से होता है। चाहे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चाहे ये मोबाइल है, चाहे मेरे लैपटॉप्स हैं, मोस्टली यूरोप से आते हैं, चाइना से आते हैं, इस कंट्री इधर से आते हैं। तो उनका जो सामान है वो आता कहाँ से? समुंदर के रास्ते से आता है। समुंदर के रास्ते के आने का कारण कि जो कैरेज है वो कम पड़ती है। अब इसको जो लेके आना, इधर से उधर लेके जाना, इसका जो काम है वो मर्चेंट नेवी को सौंपा गया है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि जॉब जो है मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ, इंडियन नेवी की बात नहीं कर रहा। इंडियन नेवी की तो तटरक्षक की जॉब्स हैं, वो अलग है बच्चों, उसकी तो अलग क्वालिफिकेशंस हैं, अलग है, उसकी डिटेल की बात नहीं करूँगा। अब आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्चेंट नेवी। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मर्चेंट नेवी में जो क्वालिफिकेशन है वो 10 से लेकर 12th भी है, डिप्लोमास भी है, बीटेक भी है, एमटेक भी है, इवन पीएचडी वाले भी हैं। तो वहाँ से मतलब 10 से स्टार्ट करके हायर क्वालिफिकेशन ऊपर तक की है। अब जितना जो पढ़ेगा उसी हिसाब से इसमें जॉब मिलेगी। तो इसमें 2 कैटेगरीज जॉब है। एक तो होगी हमारी वर्कर कैटेगरी और दूसरी हमारी होगी ऑफिसर कैटेगरी। अब जो वर्कर कैटेगरी है वो उनकी जॉब क्या है? अब सामान जो है शिप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री जानी है, तो उसमें जो वर्कर्स की जॉब्स हैं उसकी क्या है? लोडिंग और अनलोडिंग। जब पोर्ट पे जाएगी शिप तो लोडिंग करनी पड़ेगी, और फिर जब वो दूसरी पोर्ट पे आएगी तो वहाँ पर अनलोडिंग करनी पड़ेगी। ये तो उनकी जॉब है। अब ऑफिसर्स की क्या जॉब्स है?
ऑफिसर्स की कई तरीके की जॉब्स हैं। इसमें ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, कैप्टन भी होते हैं और बीच में काफ़ी सारी है। इसमें टेक्निकल वालों की भी जॉब्स हैं। टेक्निकल जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि जो जैसे शिप है, शिप को सेलिंग करनी है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है और ऑफिसर्स की ज़रूरत है। ऑफिसर्स क्या करते हैं? रिकॉर्ड बनाते हैं। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद उसकी डिटेल्स बनाई जाती है। उसके बाद व्यवस्था की, खाने की, मतलब वर्कर्स में इधर खाने की भी व्यवस्था है। अब इसमें जो बेनिफिट क्या है, एडवांटेज की बात करूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही आपको पता लग जाता है, इसमें सैलरी अच्छी होती है। 40,000 से लेकर 2, 2.5, 3 लाख तक सैलरी जाती है। इसका ये पहली एडवांटेज बताई, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन। ये नहीं मैंने कहा कि भाई 10वीं पास वाले को 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं मैंने बताया। ये डिपेंड करेगी उसकी जॉब कैटेगरी के ऊपर। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप समुद्री जहाज से सामान लेके जा रहे हैं और उसके बाद आप जैसे, अब सपोज करो आप कनाडा पहुंच गए, अब कनाडा में अनलोडिंग होनी है, 10 दिन लग जाएगी। उसके बाद फिर वहाँ से सामान लोडिंग होनी है, तो आपको 10-15 दिन का जो भी गैप मिलेगा या बीच में जहाँ भी आप स्टे करेंगे तो वहाँ पर आपको घूमने का फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आप यू कैन इंजॉय दैट कंट्री, और इसी तरीके से आपका वर्ल्ड टूर हो जाएगा। फ्री में आपका वर्ल्ड टूर हो जाएगा। ये तो मैंने इसके 2 बेनिफिट्स बताए। अब इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं बच्चों। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं आप सोच रहे होंगे। अब शिप्स ने एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना है तो इसका लगभग सफ़र जो है 2 से 3 या 4 महीने भी लग सकता है। तो मतलब आपको क्या है कि आपको सेलिंग करनी है और शिप जो है समुद्री रास्ते से जाना है। समुद्र के अंदर आपको पानी के अंदर बिताने होंगे 3 से 4 महीने। जब तक शिप दोबारा वहाँ से पोर्ट करके दोबारा वापस नहीं आ जाता तब तक आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, तो पानी में ट्रैवल ही करना पड़ेगा। तो कईयों को सी सिकनेस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। हालांकि सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही शिप के अंदर होती है। हॉस्पिटल है, आपको खाने की व्यवस्था है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपकी सारी केयर है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपको इस तरीके सी सिकनेस की एक इसमें ड्रॉबैक बताई मैंने। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि अभी हालांकि मेरा जब मैं पढ़ता था +2 में था, तो +2 के बाद मैंने तो BSc MSc करके आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। तो मेरे साथ का एक फ्रेंड था, वो +2 ही करी थी उसने, और +2 करने के बाद सीधा मर्चेंट नेवी में चला गया था। आज वो बच्चों को मर्चेंट नेवी में वो करता है, पहले वो एज ए डेक कैडेट गया, +2 के बाद उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, उसके बाद ऑफिसर बन गया, और उसके बाद मर्चेंट नेवी में छोड़ने के बाद, क्योंकि पैसा काफ़ी अमाउंट होता है और एक ट्रिप के आपके लगभग 4 से 5 लाख रुपए बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आप किस कैडर में हैं। और उसके बाद छुट्टियां मिल जाती है, जैसे आप सेलिंग करके 3 महीने आए तो 3 महीने हो सकता है आपके रेस्ट मिल जाए, तो आप उन दिनों अपना रेस्ट कर सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट। तो अब वो जो मेरा फ्रेंड है वो बच्चों को मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन कराता है, ऑफिस बनाया हुआ है लुधियाना के अंदर, प्रॉपर वो काम कर रहा है। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी में होती है स्टार्टिंग में, अप्रैल में होती है और नवंबर में होती है। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड्स में होता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जॉब्स आप लिखें, टाइप करें गूगल पे जॉब्स फॉर मर्चेंट नेवी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसके फॉर्म्स वगैरह निकल आएंगे। साइट्स, डोंट गो टू द कंसल्टेंट्स, मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा कंसल्टेंट्स के पास मत जाएं, आप डायरेक्ट मर्चेंट नेवी की साइट्स जो हैं गवर्नमेंट्स की, उसमें अप्लाई करें। देखिए फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि एक जनवरी के मास में निकलता है, एक अप्रैल के मास में निकलता है और एक हमारे नवंबर के मास में निकलता है। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन आपको वीडियो मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जो कि हमारी मर्चेंट नेवी में है। जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, हर डिटेल्स मैंने इसमें बताई और आगे भी और बनाता रहूँगा। अगर और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसी के साथ ही आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ educate.com। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल रहा है और इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ते चले जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।